हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रमा स्टडी पॉइंट में। आज हम सब वीडियो री एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर का एनालिसिस करेंगे। चलिए तो शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, कबहू क्यों यति रहनी रहागो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते सत शुभाए गहागो जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कुछ ना चाहोगो परहित निहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभागो। उपर्युक्त पंक्तियों में निहित रस कौन सा है? तो इसमें जो है शांत रस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयुक्त पन्नमति शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, उत्तर देने की क्षमता। गलत है। जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन डी, आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? फड़ी का उर्ग सही है। सरोवर का पुष्कर सही है। पुरंदर का अमरपति सही है। जलधि का अम्बुज गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जलधि मतलब होता है समुद्र और अम्बुद का मतलब होता है बादल। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार का एक प्रकार है? तो अर्था अलंकार का प्रकार इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्द के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी, मुखिर का हो जाएगा विपन्न। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द संस्कृत शब्द को कहा जाता है। कटहल जो है तद्भव है। झरना भी तद्भव है। मकड़ी भी तद्भव है। कृपा जो है तत्सम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है? तद्भव जो है हिंदी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलाई। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया था निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? वधु बहु सही है। वर्तिका बत्ती ये भी सही है। वर्णिक बनिया ये भी सही है। पौत्र पुत्र ये गलत है। इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पौत्र जो है पुत्र के पुत्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13, तिथि शब्द का बहुवचन है तिथियों, तिथियां, तिथियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिथियां। यहाँ पे चंद्रकार का बिंदी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया था घर का भेदी लंका ढाए कहावत का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है। ये गलत है। ऑप्शन बी, आपसी फूट से लंका ढह जाता है। ये भी गलत है। आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ये राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग
निम्न में से क्या होगा? ठठेरा का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठठेरिन। ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, आंखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है? अति प्रिय होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, मन ना मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। मेजबानी करना गलत है, मेहमान नवाजी करना ये भी गलत है, मेहमान ना बनना ये भी गलत है, ज़बरदस्ती गले पड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज़बरदस्ती गले पड़ना। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया था, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे। यह किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जहाँ पे भी जो सो आ जाए वहाँ पे मिश्र वाक्य होगा। क्वेश्चन नंबर 21, श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। लक्ष्य मतलब होता है उद्देश्य और लक्ष्य मतलब होता है लाख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अयस का मतलब होता है लोहा, आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब होता है अभ्यस्त, अचल का मतलब होता है स्थिर और अचल का मतलब होता है क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल के समय दृश्य क्या खूबसूरत होता है? गलत है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सब में देखिए के लगा हुआ है, इसमें भी के, इसमें भी के और इसमें का लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? छकड़ा, काजल, खेत सभी तद्भव हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं सरल वाक्य है। यह वही बच्चा है जो कल गिर गया था, ये जो है मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सी, शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये संयुक्त वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो परिश्रम करेगा उसे फल मिलेगी, ये मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 24, बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें बा उपसर्ग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? मैंने सुना कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए, काट कर फल बच्चे को खिलाओ, गलत है। ऑप्शन बी, कृपा आज का अवकाश देने की कृपा करें, ये भी ऑप्शन गलत है, इसमें 2 बार कृपा लिखा हुआ है। ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं, ये राइट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा गया है। प्राकृत जो है स्त्रीलिंग है, संस्कृत भी स्त्रीलिंग है, दंपति जो है पुल्लिंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ढकोसला जो है आडंबर का पर्यायवाची है, पाखंड भी पर्यायवाची है, दर्प जो है घमंड का पर्यायवाची है
और ढोंग जो है आडंबर का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 29 से 33 का, इसको पढ़ के आप सभी को आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड होते हैं। कंठ से जो होता है का, खा, गा, घा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गा और घा। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की भाषा ब्रज भाषा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? मुंशी प्रेमचंद की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिगत पत्र। क्वेश्चन नंबर 38, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उसके मध्य की संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 39, कबीर की भाषा कौन सी है? कबीरदास की जो भाषा है पंचमेल खिचड़ी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? सामान्य वर्तमान काल, ये गलत है। अपूर्ण वर्तमान काल, ये राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधुवर। मधुवर का संधि विच्छेद हो जाएगा मधु प्लस आरी, इसमें यड़ संधि है, यड़ संधि। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? वह चूहे से डरता है, इसमें अपादान का प्रयोग हुआ है। बिल्ली छत से कूदी, इसमें भी अपादान का प्रयोग हुआ है। पिताजी कार से गए, इसमें अपादान का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सब जगह अलगाव हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया था, एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? एक भारतीय आत्मा जो है माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश पाली इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रसखान रचनावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया था, से किस कारक विभक्ति चिन्ह होता है? अपादान का होता है। से अलगाव, जहाँ पे किसी चीज़ का अलगाव होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया था, समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो समझौता शब्द में जो है औता प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा समष्टि। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है। यथा नियम अव्ययीभाव समास सही है। विद्या भंडार तत्पुरुष समास सही है। पर्णकुटी द्वंद्व समास गलत है, तत्पुरुष समास है। पंचवटी द्विगु समास सही है, तो इसमें पूछा था सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब जीएस पार्ट के आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया था गारो और खासी किस राज्य की सहयोगी राजभाषाएं हैं, तो मेघालय की राजभाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा पहला और सबसे बड़ा निक्षेपागार और जो वर्तमान में भारत में कार्यरत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NSDL। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर सही नहीं बताया गया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सही आंसर को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 103 में पूछा गया था भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। अनुसूची 11 में किया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती पीढ़ी कंप्यूटरों की नींव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद पूछा गया था विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। राजस्थान राज्य से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पानी के दबाव की स्थिति में उगने वाले पौधों को किस नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद पूछा गया था टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनको जाना जाता है मुशर्रफ दीवान के नाम से। क्वेश्चन नंबर 109 में पूछा गया था कलमकारी चित्रकला का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण भारत में हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 110 चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन हैं। चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं विजयालय चोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 111 गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। चोरी चोरा घटना के कारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दलमा अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दलमा अभ्यारण्य जो है झारखंड राज्य में स्थित है। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई लाइफ जो है बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 117 भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है। तेलंगाना राज्य। क्वेश्चन नंबर 112 बिल्टेज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। शतरंज खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 113 दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया है। जर्मनी देश में। क्वेश्चन नंबर 116 छठवीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध जनपद। क्वेश्चन नंबर 118 जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय है वह है शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 119 शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है। अस्पृश्यता का निषेध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अस्पृश्यता। क्वेश्चन नंबर 120 विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किस भारतीय व्यक्ति ने की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बन गया है? फिनलैंड बन गया है। क्वेश्चन नंबर 122, हाल ही में भारत द्वारा स्वार्थी नामक एक मोबाइल आर्टिलरी लॉकेटिंग चरणबद्ध शरणार्थी रडार प्रणाली विकसित की गई है। उस रडार का विशिष्ट प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हथियार का पता लगाने वाला रडार। क्वेश्चन नंबर 124, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के आसुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 142। क्वेश्चन नंबर 125, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहब धर्माकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? सामाजिक कार्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 123, होला मोहल्ला एक त्योहार जो योद्धाओं बहादुरी, जीत, गौरव और निडरता के बारे में है, किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? पंजाब राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, बारालाचाला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? कायांतरित चट्टान दर्शाती है। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ? तो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा गया था, हाल ही में भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको विश्व बैंक के लिए नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा गया था, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की? अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज इटली ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया था, पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? राजस्थान राज्य में उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भोपेन हाजरिका हेतु जिसे ढोला सदियां पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहित। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य ने मेरो रूख मेरो संतति नई हरित पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के तच्छित पर्यटक को बढ़ावा दे रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा गया था, भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस राज्यों में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है? जम्मू और कश्मीर राज्य में। केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान के बीच प्रसंस्करण और भंडार सुविधा का उद्घाटन किया है? झांसी में किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? भारत के कर्नाटक राज्य में किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 140, जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति की कमी लाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेलो इंडिया योजना के तहत डैश जिले के सिलेवार खेलों का ODOS एक जिला एक खेल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार की सहमति ली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। क्वेश्चन नंबर 38, ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्ताक्षर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 142, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। क्वेश्चन नंबर 143, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 कब मनाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 20 मार्च को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? स्टेपीज, जिसे रकाब के नाम से भी जाना जाता है, यह कान में पाई जाती है। कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं जिसे मिस के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था, पशुपत मुहर सिंधु घाटी सभ्यता डैश स्थान से मिली है? तो किस स्थान से मिली है? पशुपत की मुहर जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा देश बैंकॉक थाईलैंड में APPU एशियाई पैसिफिक पोर्टल यूनियन का प्रभार लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया था, मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? अरुणाचल प्रदेश की निवासी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके हिंदी और GS के 100 क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया गया है। यदि किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।